कल मैंने कहा था कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप है तो आप उसको क्या बोलोगे? टैक्सॉन। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप, बायोलॉजी में आप जितने ग्रुप पढ़ते हैं हर ग्रुप को मिलाकर क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। चाहे आप कॉर्डेटा बोलिए क्या हो गया? टैक्सॉन। चाहे आप एनालिडा बोलिए क्या हो गया? टैक्सॉन। चाहे आर्थ्रोपोडा बोलिए क्या हो गया? टैक्सॉन। फंजाई बोलोगे क्या है? टैक्सॉन। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन। हर टैक्सॉन, अच्छा मैं अगर दो टैक्सॉन दे दूं, क्या टैक्सॉन देखते ही आप ये बता देंगे कि ये टैक्सॉन बड़ा और ये टैक्सॉन छोटा है? आप ये कभी नहीं बता सकते देखकर कि कौन सा टैक्सॉन बड़ा है और कौन सा टैक्सॉन छोटा है। हाँ, लेकिन अगर मैं बता दूं कि इस टैक्सॉन को कौन सी कैटेगरी दी गई है, तब आप देखते ही बता लोगे कि एक स्पीसीज को कितने टैक्सॉन दिए जाते हैं? 7। तो बेटा इसका मतलब 7 टैक्सॉन दिए जाते हैं और उनकी कोई ना कोई फिक्स क्या होगी? कैटेगरी। आराम से सुनना, सब कुछ आराम आराम से। सबसे बड़ी कैटेगरी क्या कहलाएगी? किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम। अगर आप एनिमल की टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो फाइलम, और अगर आप प्लांट की कर रहे हैं तो डिवीजन। फाइलम के बाद आएगी क्लास, क्लास के बाद आएगी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगी फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। पक्का? सुनते जाइएगा मेरी बात। अच्छा बेटा, हाँ एक चीज अनाउंस कर रहे हैं कि जैसे ही आपका ये इधर अभी आपका ह्यूमन फिजियो का टेस्ट शुरू होगा, जब मैं R3 में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा दूंगा, R3 में जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो जाएगा और ब्रीदिंग हो जाएगा, उसके बाद लगातार 6 टेस्ट लगे हैं आपके, बैक टू बैक, डे बाय डे। ठीक है, वो सारे पेपर मैंने बनाए हैं। ठीक है, मतलब मैंने बनाए हैं, मतलब मेरे हाथ के ही लिखे पेपर हैं, मतलब पेपर का लेवल बहुत ऊपर होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। लगातार जिस दिन R3 में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म हुआ, आपका यही 2 छूटा है मैक्सिमम बच्चों का, जहां ब्रीदिंग खत्म हुआ उसके बाद आपका टेस्ट चालू हो जाएगा पूरी ह्यूमन फिजियो का, चैप्टर बाय चैप्टर। और इधर हम तब तक जहां तक आप आएंगे तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे एनिमल किंगडम तक, फिर उसके बाद लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। ओवरऑल 9 टेस्ट लगातार लगेंगे। समझ पाए आप हमारी बात? बोलते ही नहीं हो यार। 9 टेस्ट लगातार हम देंगे दोबारा। क्लियर? आप सुनना बेटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, बिल्कुल स्पष्ट सुनना, मजा आ जाएगा। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कल रात में सो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा हम तनाव में चले गए थे, एकदम हम स्ट्रेसफुल हो गए थे एकदम बहुत ज़्यादा। जब तक हम खोज नहीं लिए कुछ नया मसाला तब तक हम पगलाए हुए थे। हाँ भाई, अपसेट हो गए थे यार। आओ, और क्या यार, इधर आओ। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये मान लो एक स्पीसीज है, सुनते जाना चुपचाप, बोलना नहीं 1% भी। ये मान लो दूसरी स्पीसीज है, ये मान लो एक और स्पीसीज है, ये मान लो कोई और, ये 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 कोई और। ऐसी टोटल 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं। मान लो हर स्पीसीज के पास 33 हज़ार कैरेक्टर है। आराम आराम से समझना, एक ही बार में सीख जाओगे। प्रत्येक स्पीसीज के पास कैरेक्टर कितने हैं? 30,000। इसके पास भी 30,000 लक्षण, इसके पास भी 30, इसके सबके पास 33,000 है। ठीक है, मैंने देखा, मैं सबके नाम भी रख दे रहा हूं, ABCDE। अच्छा वो कल नहीं बताया, पूछो क्यों? कल बताते तो उतना ही बताते, अब आज बता रहे हैं तो और अच्छा बताएंगे। FGHI, I के बाद J। सोच रहे आज भी ना बताएं क्या? अच्छा, मान प्रत्येक स्पीसीज के पास कैरेक्टर कितने हैं? 30,000। A के पास भी 30,000, B के पास भी 30,000, C के पास भी, ऐसे सबके पास 33,000 कैरेक्टर है। मैंने देखा A और B के बीच में 29,000 कैरेक्टर कॉमन है। कॉमन का मतलब हो गया सेम। एग्जाम्पल के तौर पर खड़े हो, खड़े हो, ये अलग है, मैं अलग हूं। हमारे इनके बीच कॉमन क्या है कि ये भी शर्ट पहने और मैं भी शर्ट पहना, लेकिन अलग क्या है हम दोनों का? शर्ट का कलर। बोलो भैया, कॉमन, जब आप कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हो, कॉमन का मतलब ही हो गया कि आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच क्या कर रहे हो? तुलना। अगर मैं कहूं इस क्लास के, मैं एक लक्षण दे रहा हूं, इस क्लास के सभी लड़के खड़े हो जाएं, खड़े नहीं होना है, सिर्फ सुनना है, सभी लड़के खड़े हो जाएं, तो जितने जितने लोग खड़े हुए उनमें एक कॉमन बात क्या थी? वो सब क्या थे? बोलो भैया। तो कॉमन वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। कॉमन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीज के बीच में आपस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? कॉमन।
मैंने देखा ए और बी के बीच में 29,000 कैरेक्टर कॉमन है। कॉमन मतलब सेम। तो मैंने ए और बी को उठाया और यहां पर एक ग्रुप बनाया जिसमें ए और बी आ गए। भाई सब बहुत सुंदर, बताऊंगा कसम से, कल रात में 3 बार अपने आप को पढ़ाया। हाँ, बड़ा मजा आया हमको। ए और बी, ए के पास कितने कैरेक्टर? 30,000, 30K, के मतलब 30,000, बी के पास 30K, ठीक। लेकिन ऊपर वाले ग्रुप के पास जो कॉमन कैरेक्टर इन दोनों का होगा वो कितने हो गए? 29K। पहले बताओ यहां तक बात एकदम क्लियर है? कुछ ऐसा मत सुनो कि कुछ बहुत कठिन बात है, बहुत सरल बात है। कॉमन मतलब जो आपस में क्या हो रहा है? मैच। मतलब मैं कहूंगा जो ऊपर वाला ग्रुप बना इसमें 29,000 कैरेक्टर है और नीचे वाले में कितना था? 30,000। अब इधर आओ, सी के पास भी 30,000 और डी के पास भी 30,000, सबके पास 33,000 है। 33,000, 33,000, 33,000। मान लो सी और डी के, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो अगर मुझे इन दोनों को उठा के एक ग्रुप में रखना है, एक बड़ा ग्रुप बनाना है, तो लक्षण हमें कम करने पड़ेंगे या ज्यादा? बोले। मान लो इनके भी 29,000 कैरेक्टर आपस में मैच कर रहे थे और ऊपर वाला ग्रुप बना सी और डी। ई और एफ को हमने एक ग्रुप में रखा, इसका मतलब कुछ ना कुछ लक्षण तो कॉमन होंगे। मान लो इनके 28,000 कैरेक्टर आपस में कॉमन थे। जी एच, इनके मान लो हमने एक ग्रुप में रखा, मान लो इनके भी 28,000 कैरेक्टर आपस में मैच कर रहे थे। आई और जे को उठा के एक ग्रुप में रखा, मान लो आई और जे के 27,000 कैरेक्टर आपस में मैच कर रहे थे, आपस में कॉमन थे। यहां तक बात एकदम क्लियर है? पक्का? तो नीचे से ये थोड़ा तुम हटना, तुम इधर आना, तुमसे कह रहे हैं। ओए मैन इन ब्लैक, हाँ तुम्हारे हॉस्टल मालिक से बात कर ली, परेशान ना हो, ठीक है? मेरा फ़ोन नहीं उठता, उससे कोई मतलब नहीं होता, मुझे पता सबके बारे में सब कुछ रहता है, ठीक है? अब टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। आओ इधर सुनो तो मेरी बात। इधर तुम्हारे अर्जेंट लिखने पे भी मैंने कॉल इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी समस्या पहले ही पता थी कि ये समस्या हो गई है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम रो रही हो। अब हो गया मामला सॉल्व है, ठीक है? आओ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। अरे रिक्वेस्ट ही तो कर सकता हूँ भाई। आओ अब मेरी बात सुनो। इधर अब क्या है, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि नीचे से जब आप ऊपर गए तो कॉमन कैरेक्टर कम हुए या ज्यादा? क्लियर है मौलाना? अब सुनो मेरी बात। मैं अब देखा ए बी और सी और डी, प्लीज सुनना, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगे। ए बी और सी और डी के बीच में 25,000 कैरेक्टर कॉमन है। कितने कैरेक्टर? 25,000। तो हमें 4,000 कैरेक्टर छोड़ने पड़ेंगे जो इनके बीच में कॉमन नहीं है। बोला करो यार, बोलोगे नहीं? मोनोटोनस टीचिंग नहीं हो पाएगी मेरे से। मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें, ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे। मैंने देखा, अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन और है, ए बी और सी डी के बीच में कितने हजार कैरेक्टर? 25,000। सब फर्जी वैल्यूज हैं, ठीक है? ये मत समझना सर को कितनी वैल्यूज याद है। ए बी सी डी एक ग्रुप बन गया। अब बताओ कॉमन कैरेक्टर पहले की तुलना में और कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। बिल्कुल सर, अगर आपको ग्रुप बड़ा करना है तो आपको लक्षण क्या करने पड़ेंगे? कम। जब आपने बोला साहिल सर के स्टूडेंट खड़े हो, आपने एक कैरेक्टर बोला, पूरा पूरा बैच खड़ा हो गया। बोलो भैया, अब मेरी दूसरी बात सुनेंगे आप लोग? ये सब करना बंद करो, मैं यही करती रहूंगी जिंदगी भर। अब सुनो, ए और अब मेरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लिखती है कि किसी भी एक ग्रुप में जो मेंबर रखे हुए हैं उनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा मैच करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स, तभी एक ग्रुप में रखे गए हैं यार। किसी भी, अरे यार अगर तुम किसी को एक ग्रुप में रखे हो इसका मतलब उनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा मैच करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप। यहां तक बात एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो ही आगे बढ़ेंगे। एक ग्रुप में अगर रखे हो तो इसका मतलब लक्षण इनके आपस में ज्यादा मैच कर रहे हैं। लिखो इस पॉइंट को। अब पॉइंट बाय पॉइंट होना, बहुत खतरनाक टीचिंग करूंगा आज, बदला निकालना है कल का। गुस्साए बैठे बहुत तेज। हाँ यार, अब नाम नहीं लेंगे हम। क्लास से पहले ले रहे थे किसी का मजा, हम ले रहे थे मौज, हम उसको फंसा रहे थे।
अच्छा तो जनरल कैरेक्टर क्या होता है, अच्छा कॉमन क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा वो क्या होता है, हम ले रहे थे मजा, ठीक है। और जब वो सामने वाला गलत उत्तर दे रहा था तो हमें हंसी आए, हम कहे सही कह रहे सही कह रहे, और जो गलत बोलिस वही हमारे दिमाग में चढ़ गया साला, और वही सरासर हम खींच दिए, पूरा मूड खराब हो गया पूरा। लिखो नहीं, फिर बाबू दम से गरिया है फ़ोन करके, इधर लिखो लिखो। एक टैक्सॉन में किसी भी लेवल पर, तो आज झेल लो, कल सब सही हो जाएगा। किसी भी लेवल पर लिखा बच्चों, लिखा, बोलते ही नहीं हो यार। किसी भी लेवल पर कॉमा एक टैक्सॉन में मौजूद मतलब बायोलॉजिकल ग्रुप में मौजूद एक टैक्सॉन में मौजूद स्पीशीज आपस में ज्यादा कैरेक्टर शेयर करेंगी इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ किसी और टैक्सॉन, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ किसी और टैक्सॉन, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ किसी और टैक्सॉन एट सेम लेवल। समझा रहा, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ किसी और टैक्सॉन एट सेम लेवल, एट सेम लेवल, सेम लेवल पर, मतलब अगर जीनस के लेवल का टैक्सॉन लोगे तो दूसरा टैक्सॉन भी किस लेवल का लोगे, जीनस का। देखा, इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज, लिखा, इन कंपैरिजन टू टैक्सॉन, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ दूसरा टैक्सॉन एट सेम लेवल, ऊपर ऊपर सेम लेवल क्यों लिखा, इधर सुनो, इधर इधर इधर। सेम लेवल इसलिए लिखा कि अगर तुम दो अलग अलग लेवल ले लोगे ना तो ये बात फॉलो नहीं होगी। पूछो क्यों? इधर देखो, इधर ए और सी एक ग्रुप में रखे या नहीं रखे? बोलते ही नहीं हो यार, सुन लो मेरे भाई, एक बार मैं सिखा दूंगा। ए और सी एक ग्रुप में रखे हैं, और सर उसमें क्या लिखा है कि एक ग्रुप में रखे हुए मेंबर आपस में ज्यादा लक्षण शेयर करेंगे। कितने शेयर कर रहे हैं ए और सी आपस में? 25,000, लेकिन यहाँ तो 29,000 हो रहा है। बोलो यार, तो बेटा हमेशा जब भी बात करोगे तो सेम लेवल, क्लियर? मतलब ए और बी में लक्षण ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू सी और डी। ये क्लियर हो तो ही आगे बढ़ेंगे। एकदम क्लियर है कि सेम लेवल पर कंपैरिजन करना है, क्लियर? अब मान लो ई एफ जी एच, इनके बीच 24,000 कैरेक्टर कॉमन है। ये सब फर्जी वैल्यूज हैं। 28 इनके थे, 28 इनके थे, 28 इनके और 28 इनके, तो ई एफ जी एच इसके पास कितने हो गए? 24,000। क्या आप लगातार देख रहे हैं कि जब हम सबसे नीचे थे सबके पास 33,000 कैरेक्टर थे, हमने देखा ए और बी के बीच में 29,000 कॉमन है। मतलब कॉमन है मतलब सेम है, तो हमने ऊपर बना दिया एक ग्रुप ए और बी का, और हमने देखा ए और बी के लक्षण आपस में ज्यादा मैच करेंगे इन कंपैरिजन टू सी और डी। ये सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी एक टैक्सॉन में मौजूद स्पीशीज आपस में ज्यादा लक्षण शेयर करेगी इन कंपैरिजन टू अदर टैक्सॉन एट सेम लेवल। मतलब ए और बी आपस में ज्यादा लक्षण भाई कॉमन होंगे, तभी तो एक ग्रुप में रखा है, इन कंपैरिजन टू ई और एफ। मैंने देखा इनके पास 25,000 कैरेक्टर, इनके पास 24,000। मैंने देखा इन दोनों के 19,000 कैरेक्टर कॉमन है, तो मैंने ऊपर एक और ग्रुप बना दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बोलो, और इनके कितने कैरेक्टर? 19,000। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सुनना बहुत प्यारी लाइन बोलने वाला हूं, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बताओ कॉमन कैरेक्टर की संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है? हाँ, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर
कम हो रहा है। यहां तक क्लियर है? बोलो। एसर्शन, अगर वो कहता है कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो, बेटा जहां मैं बैठता हूँ वहाँ एक डायरी रखी हुई है, वो डायरी लेके आओ, उसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए बैठ के। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी ग्रुप में बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इसका रीजन बनेगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त आप कॉमन कैरेक्टर को कम कर रहे हो। एकदम क्लियर है ये बात? जब लक्षण कम करोगे तो सीधी सी बात है ग्रुप क्या बनेगा? बड़ा। एकदम क्लियर है वाली बात? बोलते ही नहीं है यार। एक क्वेश्चन और आ रहा मन में, बोले? बहुत प्यारा। दो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? एक विद इन टैक्सॉन करेंगे और एक बिटवीन टैक्सॉन करेंगे। दो बातें हैं, सुनना मेरी बात। एक मैं कह रहा हूं विद इन टैक्सॉन और एक मैं कह रहा हूं बिटवीन टैक्सॉन। विद इन टैक्सॉन मतलब एक टैक्सॉन के अंदर, बिटवीन टैक्सॉन मतलब दो टैक्सॉन के बीच में। यार अगर ए और बी को मैंने एक ग्रुप में रखा, ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच कुछ कॉमन कैरेक्टर होगा या नहीं होगा? बोल ही नहीं रहे हो सालो। और बेटा अगर सी और डी को एक ग्रुप में रखा तो सी और डी में कुछ कॉमन कैरेक्टर होगा या नहीं होगा? और अगर मैंने ए बी सी डी को एक साथ रखा तो इनके बीच भी कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब विद इन टैक्सॉन देखो, मुझसे कहता है एग्जाम में कि जीनस के लेवल पर एक ग्रुप दिया हुआ है। सुनो, अरे मत लिखो, बहुत सुंदर लिखवाऊंगा, पागल हो जाओगे, इसे नाचोगी। समझी बहन? अब ए और बी के बीच मैंने कहा जीनस के लेवल पर एक टैक्सॉन है। टैक्सॉन मतलब बायोलॉजिकल ग्रुप। कैटेगरी कितनी होती है टोटल? 7। टैक्सॉन कितने होते हैं? अरबों। मैंने कहा एक जीनस के लेवल पर ग्रुप है, सुनना, और एक ग्रुप है फैमिली के लेवल पर। सुनना, एक ग्रुप है जीनस के लेवल पर और एक ग्रुप है फैमिली के लेवल पर। जीनस के मेंबर आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी रखेंगे, आपस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे, या फैमिली के लेवल पर? जीनस के लेवल पर 29,000 कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं और फैमिली के लेवल पर 25,000। क्योंकि ग्रुप बड़ा करना था तो हमने कॉमन कैरेक्टर क्या किए थे? कम। एकदम क्लियर है बेटा यहां तक? यहां पर मैंने क्वेश्चन विद इन टैक्सॉन पूछा या बिटवीन टैक्सॉन पूछा? विद इन टैक्सॉन। अर्थात मैं कहूंगा जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो किसी भी, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आप दो लेवल पर बात करेंगे तो जो नीचे होगा, अर्थात मान लो इधर फैमिली और जीनस को केस हमने ले लिया, तो जो नीचे होगा विद इन टैक्सॉन उसके मेंबर ज्यादा सिमिलरिटी रखेंगे इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले। क्लियर हो तो वही है सर, बोलो यार। साफ साफ दिख रहा है यार, समझ गए इस पॉइंट को? लिखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, बहुत प्यारी लाइन लिखने वाले हैं। कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप, कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप विल इंक्रीज। अब जागे, कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज मत लिखो, विद इन टैक्सॉन कर लिया, विद इन टैक्सॉन तक लिख लिया। व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप, ऊपर ऊपर। सुनते ही नहीं यार? पहले बताओ ये फील आ गया कि विद इन ग्रुप कम हो रहा है? यहां पर ए और बी कितने कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं? 29,000। और यहीं पर ऊपर कितने हो गए? 25,000। एकदम क्लियर है वाली बात? अब दूसरे शब्द को सुनो, लिखो, कंप्लीट करो। कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। कॉमन कैरेक्टर ग्रुप में क्या हो जाएगा? कम। विद इन ग्रुप बोल रहा हूं, बिटवीन ग्रुप की भी बात करूंगा, उसमें भी डिक्रीज ही करेगा, लेकिन बात करूंगा, सब रखो। हो गया? पहले इस लाइन को आराम सुनो, ऊपर हाथ देखो। व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप, स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हो, कॉमन कैरेक्टर विद इन ग्रुप डिक्रीज। एकदम क्लियर भैया? अब आप बिटवीन ग्रुप बात करते हैं साला। क्या ग्रुप? बिटवीन ग्रुप। मान लो
मैं कह रहा हूं ऊपर ऊपर ऊपर, मुझे कहता है जीनस के लेवल पे 2 टैक्सॉन है। अब बिटवीन ग्रुप बात कर रहे हो या विद इन ग्रुप बात कर रहे हो? और कह रहा फैमिली के लेवल पर 2 टैक्सॉन है। ठीक, जीनस के लेवल पे 2 टैक्सॉन है। इससे ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन बनाना उनकी औकात के बाहर है। जो बोल रहा हूं उतना ही सुनना। कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ग्रुप बोल रहा हूं मैं। मुझे टोटल 4 टैक्सॉन दिए। कहता है 2 जीनस के लेवल पे हैं, 2 फैमिली के लेवल पे हैं। 2 जीनस के लेवल पे हैं, 2 फैमिली के लेवल पे हैं। जब आप बताइए नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप कॉमन कैरेक्टर घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? बोल ही नहीं रहे यार। क्यों घटाते हो? ताकि ग्रुप को क्या कर सके, बड़ा। अगर इन दोनों को मिलाना है तो आपको भाई इनके बीच में कॉमन देखना पड़ेगा। तो भाई जितने होंगे उससे कुछ ना कुछ तो डिसिमिलैरिटी भी होगी ना यार। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जीनस के लेवल पे 2 ग्रुप आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी रखेंगे। देखो 25,000 कैरेक्टर की सिमिलैरिटी रख रहे हैं, वहीं पर फैमिली के लेवल पर मात्र 19,000। बोलो यार, ये बात समझ पाए हमारी बात? सुनो तो मेरी बात, कुछ नहीं, कोई जीवी नहीं, बात सुनो पहले, हमारी बात सीखना है। मैं कह रहा हूं 2 मुझे ग्रुप दे दिए नीचे के और 2 ग्रुप दे दिए ऊपर के। मुझसे कह रहा बताओ नीचे वाले में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे कि ऊपर वाले में? कौन बोल रहा भैया नीचे वाले में यार? हाँ, आप सीख गए उसका मतलब। क्योंकि भैया नीचे से जब ऊपर जाते हो तो आप कॉमन कैरेक्टर क्या कर रहे होते हो, कम। अब फिर नई लाइन लिखो, व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अब आया मजा। व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर between group also decreases. Common character between group also decreases. Common character between group also decreases. Common character between group also decreases. हो गया? कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ग्रुप ऑल्सो डिक्रीजेस। पहले बताओ समझ गए कि दोबारा समझाएं? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक टैक्सॉन है फाइलम के लेवल पर, एक की बात कर रहा हूं, तो बिटवीन की बात हो रही कि विदिन की? सर घटेगा दोनों, लेकिन अब आप पहले अच्छे सुन लो। विदिन है, एक ग्रुप है फाइलम के लेवल पर, एक ग्रुप है ऑर्डर के लेवल पर। ऑर्डर के लेवल पर, एक फाइलम के लेवल पर। कह रहा बताइए टैक्सॉन के अंदर फाइलम के लेवल पर ज्यादा लोग कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे होंगे या ऑर्डर के लेवल पर? रटे हो ना? अच्छा चलो, ऑर्डर जगह फैमिली होता तो और ज्यादा। अरे बोलो भैया। अच्छा, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है। एकदम क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है बात? अगर पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घट रहे हैं। एकदम क्लियर है वाली बात? कॉमन कैरेक्टर कहने का मतलब 2 लोगों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। बोलते ही नहीं हो यार। अब आओ बोलते हैं स्पेसिफिक और जनरल में बातें कर लेते हैं। सुनना, बहुत सुंदर बताऊंगा। पहले बताओ यहां तक एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक बार और सुन लो। अच्छा कह रहा, अरे इधर पीली शर्ट नीला पैजामा अंदर का पता नहीं, सामने देख बेटा। ए और बी के बीच ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कि फैमिली के लेवल पर जब ए और बी गए तब? ए और बी में बेटा, ए और बी में 29,000 कैरेक्टर सेम तो थे, लेकिन अब सुनो बहुत अच्छी लाइन आ गई। ए और बी के बीच 29,000 कैरेक्टर कॉमन तो थे, लेकिन सी और डी को भी साथ में लेना था। इस वजह से हमें कैरेक्टर कम करने पड़े। कितने हो गए? 25,000। समझ गए बात को? मान लो मैंने दोस्ती का एक नियम बनाया कि मेरा दोस्त वो बन सकता है। इधर लिखो मत बेटा, लिखो मत, बात सुनो। मेरा दोस्त वो बन सकता है जिसके पास ये 10 लक्षण होंगे। नहीं समझे? कभी झूठ ना बोलता हो, मेरे ऊपर पैसे खर्च करता हो, मेरे जितना गोरा हो, मेरे जितनी 6 फीट हाइट हो, मेरी जैसी दाढ़ी हो। अच्छा दाढ़ी नहीं, दाढ़ी एब्सेंट हो गई भाई। अच्छा, उसके पास बटन वाला फोन हो। ऐसे टोटल लक्षण कितने गिनाए? 10 गिनाए? अरे
अब फिर हमें हम गिनवा देंगे फिर बहुत सारे लक्षण। ये 10 लक्षण होंगे तो कोई मेरा दोस्त बनेगा। मैं तुम लोगों को पूछा, बताओ ये कंडीशन किसके किसके साथ है। अब हमें मान लो कौनों नहीं मिला, हम कह रहे यार हम तो अकेले रह गए। हम कह यार अब झुंड कैसे बनेगा। मैंने कहा चलो लड़के वाला कैरेक्टर हटा देते हैं, कोई लड़के वाला कैरेक्टर हटा देते हैं। अब बताओ ग्रुप बड़ा होने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम? ज्यादा। अब बेटा मैंने कहा ईमानदारी वाला भी हटा देते हैं और बड़ा ग्रुप। मैं कहा नो कंडीशन। अरे तो सबसे बड़ा ग्रुप। बोलो यार, समझ गए बात को। लक्षणों को घटाओगे तो ग्रुप बड़ा बनता जाएगा। समझ पाए हमारी बात। जिन लोगों की लाइफ में नियम बहुत ज्यादा होते हैं उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। कुछ लोग होते हैं बेटा हर किसी से दोस्ती नहीं करते, उनकी दोस्ती बहुत एथिकल होती है। हमारी है तो हम पोरवाल सर हमारी बोल लो। हाँ बिल्कुल सही। अरे बेटा लेकिन हमारी दोस्ती नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा सगो वाला भाईचारा है। दोस्त वो हमें गरिया सकते हैं, हम गरिया हैं, हम साले तुम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, देखो कुछ चीज़ें मेरी बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं अपनी अच्छी बात नहीं, बुरी तो बहुत है, हम सब में बुराई है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, जैसे मैं रिलेशन को बहुत पाक्षी से मानता हूँ। जब छोड़ता हूँ तो एकदम बोल के छोड़ता हूँ, भैया ना तुमसे हमें मतलब ना हमें तुमसे मतलब, दैट्स इट। और जब तक है तब तक तो फिर उसके लिए मतलब जान देने को तैयार रहता हूँ, चाहे कोई भी। ये बात फैक्ट है। अगर कल को कोई बात आ जाए ना पोरवाल सर पे, तो फिर जान लेना देने में हमें 2 मिनट लगेगा। क्योंकि बेटा ज़िंदगी एक मिली है। दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए, पूछिए कैसे, कि जब आप गलत कर रहे हो ना, अबे कर तो रहा है पर सही नहीं है यार, ये अच्छा नहीं लग रहा यार। जो कह रहे हो भाई क्या सिगरेट पीते हो भाई, मतलब क्या लगते हो भाई, मतलब भाई जॉन लगते हो यार, तुम जॉन इब्राहिम, नहीं समझे बात को। तो इस तरीके की बात दीजिए, इस तरीके की मित्रता रखिए अपनी। मजाक नहीं, बहुत फ़ायदा मिलता है अच्छे दोस्त होने का, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अब आओ, तो झुंड बड़ा करना है तो नियम अपनी ज़िंदगी में हटा दीजिए। बोलो बेटा। अब सुनो मेरी बात। और एक चीज़ और, रिश्ता भाई भाई का लेकिन हिसाब पाई पाई का। हाँ पोरवाल सर रखते, हम नहीं रखते इतना हिसाब किताब। हाँ बर्थडे में हमके बर्थडे में यार भैया कुछ खिलाओ, आज आपका बर्थडे कैन भाई 20 रुपये बड़ा है, जो खा सको खा लो लेकिन 10 लौटा देना भाई। रहने तो भैया, इधर आओ। अब मेरी बात समझो, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब लक्षणों की सिमिलैरिटी कम हो रही है, तो ग्रुप बड़ा होगा या छोटा? बड़ा। अच्छा एक बात बताइए, एलोन मस्क आम आदमी है कि खास आदमी है? कुछ तो शर्म कर लो सालो। एलोन मस्क बेटा किससे नहीं, वो किसी से भी खास है ना। जो रशिया को, इतने बड़े देश को धमकी दे सकता है कि आओ हमसे लड़ लो, तुम सब हम अकेले, कंप्यूटर है ना उसका हथियार। तो बेटा बताओ एलोन मस्क खास आदमी है कि आम? अरे मजाक कर रहे हो, आम आदमी यार, थोड़ी बदतमीजी करना बंद करो। उनको आम कर दोगे, हमें तो फिर गढ़हम जाना पड़ेगा। एलोन मस्क इज अ वेरी स्पेशल ब्रेन, राइट? बेहद स्पेशल, बेहद अलग टाइप का दिमाग है। आप कितने लोगों को एलोन मस्क पसंद है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। है कौन? अच्छा कितने लोग जानते ही नहीं हु इज एलोन मस्क? एलोन मस्क इज अ पर्सन हु इज एलोन मस्क। अच्छा कितने लोग को एलोन मस्क पता है कौन है? हाथ ऊपर करो। अच्छा कितने लोग को एलोन मस्क पता है और उन्हें पसंद भी बहुत है? जितने लोगों को नहीं पसंद है लग रहा है आप लोग उनकी पर्सनल लाइफ जान चुके हैं। यार देखो, जो उनकी पर्सनल लाइफ है मेरे को क्या यार, वो मेरे लिए तो काम के है ना भाई। अब यार इतना तेज दिमाग होगा, कुछ तो पर्सनली डिफेक्टेड होंगे ही ना यार। मैं उनके माध्यम से खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात बोल रहा हूं, तो अब सुनना मेरी बात। सुनो, कहते हैं एलोन मस्क एक खास व्यक्ति हैं, इसका मतलब वो कम आम है। मैं एक आम इंसान हूं, इसका मतलब मैं कम खास हूं। बोलो बेटा। एलोन मस्क जो देखो, जो ज्यादा बेटा ये दोनों अपोजिट वर्ड है।
जैसे गोरा और काला, जो ज्यादा गोरा होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे ही देखते रहो, जो ज्यादा गोरा होगा वो कम काला होगा, पक्का? और जो ज्यादा काला होगा वो कम गोरा होगा। इस बात से आप बुरा तो नहीं माने? अच्छा, मैं अपने तुलना कर रहा हूं। जो ज्यादा लंबा होगा वो कम छोटा होगा, जो कम छोटा होगा वो ज्यादा लंबा होगा। वाह भाई वाह। उसी प्रकार जो ज्यादा खास होगा वो कम आम होगा, और जो आम मतलब समझ गए ना, आम और जो ज्यादा आम होगा वो कम खास होगा। एकदम क्लियर है बेटा? अगर हमसे कोई मिलने आता है तो पहले तो हमें देख के समझ नहीं पाता यही है, ठीक, कहते हैं ये तो लोला लग रहे हैं एकदम, ठीक। अब समझना मेरी बात। उसी प्रकार जो ज्यादा आम वो कम खास, जो ज्यादा खास, एकदम क्लियर? मैं अगर बोलूं बेटा बेटा मोटे, एक काम करो, एडिपोसाइट की देवता, एक काम करो, जानवर पकड़ लो, तो कहेंगे कौन सा? हम कहेंगे कॉर्डेटा, कहने अरे कॉर्डेटा में कौन सा पगले, ऐसे बोलेगा भाई। अब ये कहते हैं कॉर्डेटा में कौन सा, मैं कहा बेटा बेटा मुन्ना प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन सा, इतना पूछेंगे। अब हमने कहा प्राइमेटा में कौन सा, तो कह रहे हैं, हमने कहा मैमेलिया, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा होमिनिडेई, कह रहे होमिनिडेई में कौन सा? मैं किंगडम से नीचे उतर रहा हूं, क्या आप पकड़ पा रहे हो? क्या आपने पकड़ लिया है? बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया था इसका कॉन्सेप्ट। इन्होंने मुझसे कहा आगे बताइए, मैं कहा होमो सैपियन, नहीं इन्होंने कहा होमो, मैंने कहा होमो, कह रहे होमो में कौन? मैंने कहा सैपियंस। आप समझ गया इंसान की बात कर रहे हैं, बोलो भैया। तो एनिमल बोलना एक जनरल बात हुई, एक आम बात हो गई यार, इसमें खास क्या बोला। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मैं आम बातें कर रहा हूं कि खास स्पेसिफिक बात कर रहा हूं? बोलते ही नहीं हो यार, खास स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं बेटा, बीच में आ जाऊंगा। जैसे भैंस कई बार अररिया खेत पे चढ़ के चली जाती है ना, खेतवा इधर उधर छितर बितर हो जाता है, बेटा वैसे ही आएंगे, ध्यान रखना, ऐसे ही चढ़ेंगे। हाँ सुनो हमारी बात, आंसर देते रहना। हम चाहते हैं आपके उत्तर से भैया डिस्टर्ब हो जाए, इतना भयंकर जवाब हो, समझ गए बात को? घर जाके प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा करें। हाँ सुनो हमारी बात, हम कह रहे हैं जब आप एनिमल बोल रहे हैं तो आप एक आम बात कर रहे हैं। ये कहेंगे जानवर में किसको पकड़ना है, इतनी आम बात कर रहे हो आप, कुछ खास बात करिए। मैं कहा खास मतलब, अरे स्पेसिफिक बताइए ना क्या लाना है। मैंने कहा फाइलम कॉर्डेटा, कह रहे कॉर्डेटा में कौन? मैंने कहा क्लास में मेलिया, अभी तुम्हें सब याद हो जाएगा, तुम अभी टेंशन मत लो, मैं याद कराऊंगा। मैंने कहा क्लास में मेलिया, कहने मेमेलिया में कौन? मैंने कहा ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन? मैंने कहा फैमिली होमिनिडेई, कह होमिनिडेई में कौन? मैंने कहा जीनस होमो, कह होमो में कौन? मैंने कहा स्पीशीज सैपियन, कहना आप हैं। बोलो यार, तुरंत थाम लिया इसने मेरा हाथ, बोलो भैया। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो खासियत बढ़ती जाती है कि आमियत? वाह क्या वर्ड है। इधर आओ, स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी। जनरल मतलब क्या हुआ? कॉमन को जनरल से रिलेट मत करना, क्लियर? ये अंग्रेजी का सिंपल वर्ड है जनरल। जनरल मतलब क्या हुआ? आम। जनरलिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्लियर हो तो ही हाँ बोलना यार, पक्का? तुम्हें क्लियर है? मैंने बोला बिल्ली और मैंने बोला जानवर, पहले बताओ ये दोनों सेम लेवल के टैक्सॉन है कि अलग अलग? कौन बड़ा टैक्सॉन है? किसे मैंने एक जनरल बात कर दी, बिल्ली में जनरल बात कर दी, बिल्ली में जनरल बात हो गई है, जानवर में आम बात कर दी मैंने। लेकिन जब बिल्ली बोल रहा हूं, बिल्ली, तो ये मैं बात क्या कर रहा हूं? स्पेसिफिक। बोलो भैया,
भैंस बोल रहा हूं, भैंस। तो बात क्या कह दिया? स्पेसिफिक। समझ गए बात को? लौकी बोल रहे हैं, लौकी, मतलब बात क्या हो गई? स्पेसिफिक। प्लांट बोल रहा हूं, आम बात। बोलो यार, किंगडम एनिमेलिया में टैक्सॉन क्या है? अब नया क्वेश्चन है, किंगडम एनिमेलिया में टैक्सॉन क्या है और कैटेगरी क्या है? कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है किंगडम और एनिमल हुआ टैक्सॉन। अरे यार, ये 7 कैटेगरी हैं, बाकी सब क्या है? टैक्सॉन। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन। अबे कोई बायोलॉजिकल ग्रुप थोड़ी है यार, यहां पर अगर हम ABCD लिख देते तो भी क्या दिक्कत हो जाती? ये तो बायोलॉजिकल ग्रुप को यार, एक बात बताओ यार, आज से मैंने आदेश कर दिया DM को हम लोग बोलेंगे PM, नहीं PM नहीं DM को हम लोग बोलेंगे ZM, तो क्या उसकी ताकत बदल जाएगी क्या? हाँ, अरे अब तो तुम ZM हो, तुम एक कंटा। बेटा बेटा, खानदान खुद जाएगा। इधर आओ, लोग कहेंगे कभी यहाँ कुछ लोग रहा करते थे, इधर आओ। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर किंगडम हटाकर, फाइलम हटाकर, क्लास हटाकर मैं बोले लगूं फुंदड़ू एनिमेलिया, फुंदड़ू, अरे मैंने कैटेगरी का नाम दे दिया, पद का नाम दे दिया, फुंदड़ू एनिमेलिया। फुंदड़ू क्या हुआ? कैटेगरी, पद हुआ। बोलो यार, और एनिमेलिया क्या हो गया? टैक्सॉन। रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट कौन है? टैक्सॉन। कैटेगरी तो अबे यार, ये नाम है यार, ये नाम है भाई। कंपनी में सबसे बड़ा होता है CEO, आज से नियम बन गया CEO को EO कहेंगे, तो क्या उसका पद कम हो जाता है क्या? तो भाई कैटेगरी तो बस पद बता रहा है कि किसका पद बड़ा और किसका पद छोटा। दे आर नॉट द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ये कोई बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पद है। समझ गए मेरी बात? अगर मैं यहां पर DM SP, DM SSP SP CO, इतनी सटाक से इतने नीचे गिर गए। चलो DM SDM DM SDM ADM SSP SP CO सर्कल ऑफिसर है ना, अरे छोटा वाला दिखाई, इधर आओ, चौकी इंचार्ज। तो मैंने ये पद के अनुसार बना दिया, तो क्या अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब ही ना मानी जाए। अब अगर आप बोलेंगे DM एनिमेलिया, तो सबसे बड़ा कौन? तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नाम कुछ भी रख दो यार, क्या फर्क पड़ता है? समझ पाए? तुमसे कह रहे हैं चिकने, समझ पाए? अरे तुमसे कह रहे हैं छिले आलू। हाँ इधर आओ, अब बेटा इधर देखो, इधर देखो, मैंने कहा फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या हुआ? क्या? टैक्सॉन है। और फाइलम क्या हुआ? कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब हुआ पद। हमने 7 पद दिए हैं, बाकी जो कुछ है सब क्या है? टैक्सॉन। क्लियर हो तो और टोपी जो ऐसे देख रहा है, ऐसे मत देख भाई, प्यार हो जाएगा। समझ गया लड़के? हाँ, अब सुनो हमारी बात। अब तुम पहले बताओ, इसमें फुल कॉन्फिडेंस है, मतलब जबराट कॉन्फिडेंस है? हम दे सवाल, लियो सवाल। मैं देने जा रहा हूं 6 सवाल, 6 सवाल, और तुम एक को लगा लो, आओ। और ना लगा पाए तो कितना दुख हमें होगा ये सोचना। इधर आओ, पहला क्वेश्चन, मोर जनरल देन क्लास। बोलना नहीं, लूलू आ जाए। लेस जनरल देन क्लास, शास्त्रों में इसको आ गया है। अब क्लास के कुछ और ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्या? दिक्कत हो तो इलाज कराओ, डॉक्टर हकीम एम जुबैर। हाँ भैया, उतना शाहरुख खान का नाम नहीं है जितना उनका है। कहीं भी खड़े हो जाओ सामने वही दिख जाते हैं, और ऐसी सी बीमारियां लिख देते हैं, लगता सब हम ही को है। मोर स्पेसिफिक देन क्लास, लेस स्पेसिफिक देन क्लास। ठीक है, मोर कॉमन कैरेक्टर। ऐसे मत करो बेटा, मत करो।
मतलब तो दिक्कत नहीं बेटा, जैसे पी 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 बजाओ ना, क्या बजाओ, पी 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 पी, तो नाक नागिन को दिक्कत होने लगती है, ऐसे मुझे भी होती है। तो अभी हो जाएगा यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और तुम ही से पूछेंगे ग्लाइकोसूरिया या कीटोनूरिया, और टेस्टिंग किट भी नहीं देंगे। अब कर लो जैसे करना हो। कितना सुंदर, ये है मेरी रात भर की मेहनत, मेरी रात भर की मेहनत का रिजल्ट देखिए। क्लियर है? अब ये जी फालतू बात की, तुम फालतू बात की भैया। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो या तो कुछ कम हो रहा है या तो कुछ बढ़ रहा है। लिखो मत, मार डालूंगा मैं, हत्या का दोषी मत बनाओ। नीचे से ऊपर जाएंगे तो तो कुछ घट रहा है तो कुछ बढ़ रहा है, और मुझसे क्वेश्चन में कोई ना कोई कैटेगरी से ही तुलना कराएगा। प्लीज ये बात सुन लो भाई साहब, सुन लो पागल औरत। हाँ, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो या तो कोई चीज बढ़ रहा है या तो कोई चीज घट रहा है, और बीच का ही तुम कोई ऑप्शन बनाओगे। इसका मतलब एक तरफ से 3 ऑप्शन बनेगा और एक तरफ से 1, और जिधर से 1 बनेगा वही आंसर है। ये तो सीधा वाला तरीका बता दिया, ट्रिक। नहीं समझे मेरी बात, दोबारा सुनो। चलो एक पहला ही सवाल ले लेते हैं, क्या था? मोर जनरल देन क्लास। रुक जाओ, ऐसे नहीं बेटा, हम बहुत, मेरा दिमाग बहुत स्लो काम करता है। आराम से मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, बेबी स्टेप। हड़बड़ाओ नहीं बेटा, हड़बड़ाने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। अगर 9 महीने से पहले बच्चा हो गया ना, तो बच्चा तो बेटा नहीं, आप मजाक में ले रहे हो यार। अबे हद है यार, बायो के स्टूडेंट उसमें हंस कैसे सकते हो भाई, ये तो नॉर्मल बात है। अगर 9 महीने से पहले बच्चा हो गया ना, मान लो 2 महीने पहले हो गया, तो उसे 2 महीने इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। समझ पाए बात को? क्योंकि हर चीज़ का डेवलपमेंट का एक टाइम होता है, वो टाइम पीरियड सबको रीच करना पड़ेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि सर हमें बायो नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही, फिजिक्स नहीं आ रही, तो जितना टाइम पीरियड सीखने के लिए सबने दिया उतना आपको भी देना पड़ेगा। उससे कम में कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि आपने स्कूल में इतनी मेहनत कर दी है ना, इतनी मेहनत कर दी कि हम लोग पढ़ा के पसीने निकल जाते हैं। तो आप मेरी बात सुनिएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, और अगर 9 महीने से लेट हुआ ना तो भी दिक्कत है। हाँ, ये नहीं कि बच्चा 12 महीने होगा तो एकदम 22 साल का पैदा होगा, ऐसा नहीं होता है। इधर आओ, तो प्लीज सुनिए, बॉडी का डेवलपमेंट जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, इसीलिए इतना बेहतरीन खुदा ने इतना प्यारा क्रिएचर बनाया। भगवान ने हर चीज़ इतनी गजब की सिस्टमेटिक रखी है। आप लोग तो कोई बायो नहीं पढ़ते हो, मजाक है बायोलॉजी। जब आप रियल बायोलॉजी में घुसना शुरू होते हो ना, तो बेटा आप जब MBBS ही करोगे तो आप खुद सोचना 639 मसल, खुदा ने 639 मसल आपकी एग्जैक्ट ओरिजिन, एग्जैक्ट इंसर्शन, हड्डियों का शेप, साइज, एंगल, सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी। तो ये परफेक्ट बॉडी जो बनी है ना, इसमें लगा है 9 महीना तुम्हारे अकॉर्डिंग, इसमें लगे हैं 4 अरब साल। ह्यूमन शुरू में कहाँ था? ह्यूमन तो एवोल्यूशन से आया है ना। 4 अरब साल नेचर ने रिसर्च की हमारी बॉडी पे, और हमारी बॉडी को और अच्छा और अच्छा और अच्छा। सर तो एवोल्यूशन अभी भी हो रहा? हाँ, हम एवोल्यूशन का रिजल्ट भी हैं और हम एवोल्यूशन का पार्ट भी हैं। अरबों साल से जो एवोल्यूशन हुआ हम उसका रिजल्ट है, और अभी भी प्रकृति में बदलाव हो रहा है, और अभी भी हमारे अंदर एवोल्यूशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो बेटा आराम से सीखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, बहुत परफेक्ट जाएंगे आप। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो जनरलाइजेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, ये मत देखो, ये मत यार, वो तो मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूं ना। अरे यार, ये तो मैंने ऊपर से नीचे लाया है ना। एक जगह साफ सुथरा लिख दे क्या? चलो एक बार मेरे साथ साथ लिख लो पहले। किंगडम, फाइलम, प्लांट के केस में बच्चों क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनुस, स्पीसीज।
हो गया भैया? हो गया? जब हम किधर से किधर जाना है, नीचे से ऊपर चलते हैं यार, है ना? मैक्सिमम केस में यही आसान लगता है। नीचे से ऊपर जाएंगे, अब और सुंदर लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बढ़ेगा। मतलब अरे रे 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 रे, और अच्छा, बिकॉज, हाँ हम ही पढ़ाया, ज्यादा चपर चपर ना करो। चपर चपर चपर, बड़ा लिबलिबा रही है, लिबलिबा रही है। नंबर ऑफ कॉमन और अच्छा, विद इन टैक्सॉन, ऑब्लिक, बिटवीन टैक्सॉन। क्या बात है, खैर क्या बात है। इधर आओ, आया मजा? मजा लेने आए हो? सीधा बैठ। हो गया? हो गया? बोलते ही नहीं हो यार। स्पेसिफिसिटी, तुम समझ गए ना? हंसो ना। हाँ, स्पेसिफिसिटी कम होगी या ज्यादा? देख के बता रहे हैं। क्या हुआ मेरी बहन की आंखों को? हाँ, स्पेसिफिसिटी कम, जनरलाइजेशन, बोलते ही नहीं हो यार। देखो जानबूझ के बोली इसका, ताकि हम पूछो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। बात हो गया? सीख गया हो ना भाई? मैंने किंगडम एनिमेलिया बोला, स्पीसीज सैपियन बोली, किसमें मैंने खास बात की? हाँ, ए मोटे भालू, तुम जवाब नहीं दिए। सैपियन या वो एनिमल? सैपियन। किसमें आम बात बोली? एनिमल। क्लियर है बात? अब बेटा ये क्वेश्चन सारे लिख लिए थे आपने? पहले ये सारे क्वेश्चन लिखिए, साफ साफ लिखना बेटा। आंसर दे सकते हो कि मैं दूं? क्या तुम दे सकते हो? ओके, आइए, मैं तैयार हूं। सुनो हमारी बात, आपका उत्तर एकदम सटीक आना चाहिए। मोर जनरल देन क्लास, क्लास के ऊपर वाले। मैं आंसर लिखूंगा क्लास के ऊपर वाले। आहा, हाँ भाई, तो दोनों ऑप्शन में होगा नहीं, या तो फाइलम होगा या तो किंगडम होगा। तीन ऑप्शन नीचे के होंगे, और मैंने कहा जिधर का एक होगा वही आंसर है। मैं बोल के इसीलिए चुप हो गया था। मैंने कहा जब तुम खुद करोगे ना तो तुम सीख जाओगे। क्लास के ऊपर वाले। अब महसूस हो रहा है कि कल नहीं बता के अच्छा किया? बता तो हम कल ही देते, लेकिन कल नहीं, अब इस पर थोड़ा काम कर ही लिया जाए। क्लास के ऊपर वाले हो गया? मुंह धुल के आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेस जनरल देन क्लास, किसके नीचे वाले? क्लास के नीचे वाले। रिलायंस डिजिटल स्टोर, क्लास के नीचे वाले। हाँ बहन, तो दो में से तुम्हें कोई एक देगा ना आंसर? हाँ, तो चौथा नन ऑफ दीज दे देगा। तुम लोग जानबूझ के आते हो ना। मोर स्पेसिफिक देन क्लास, आंसर नहीं दे रहे हो बे? ओए जितनी बैठी है मैन इन ब्लैक, हाँ आंसर दो। क्लास के नीचे की ऊपर वाले? क्लास के नीचे वाले। शास्त्रों में इसको जघन्य आलस कहा गया है। लेस स्पेसिफिक देन क्लास, क्लास के नीचे वालों।
ऊपर वाले कि नीचे वाले? क्लास के ऊपर वाले। अरे मोर माई रे। चल, मोर कॉमन कैरेक्टर देन क्लास। ऊपर या नीचे? नीचे पे ऐसे, ऊपर पे ऐसे। देखो कितना बदतमीज है, ऐसे कर रहा, पीछे बैठे थे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं पैकेज लेता हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ, आप सीट तोड़ डालो, आई डोंट केयर। हाँ, कैसे तुम्हें लगा? हाँ बहन बताओ बेटा, कैसे लगा बहन? मोर कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कब? नीचे से ऊपर जाती है तो कॉमन कैरेक्टर कम हो जाते हैं, बोलो बिटिया। लेकिन इसका मतलब क्लास पूछ रहा है ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसके पास होंगे? जो क्लास के नीचे होगा, समझ गए? क्लास के नीचे वाले। हाँ हाँ। अगला, लेस कॉमन कैरेक्टर देन क्लास। ऊपर या नीचे? एक साथ बोलिए। बिल्कुल सही, अब सीख गए हो, मजा आ गया भाई। अब तुम्हारे मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ना? एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से सब कुछ हम सीखते चले गए। कितने लोगों के सारे आंसर सही हैं? जोरदार तालियां मेरे लिए, मेरे लिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है, हैं? ये क्या है भैया? इधर आओ। अब बेटा कुछ बातें और करनी है, चैप्टर वाइंड अप होगा, ठीक है? एक रफ कॉपी निकाल लो सब लोग, जिसके पास नहीं है बगल वाले 10 पेज ले लो। पेज को ऐसे करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको आप प्लीज सुनिए, रफ कॉपी कौन नहीं लाया? ईमानदारी से अंकित को बोलो एक बंडल पेपर लेके आए तुरंत। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? लिखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है? हाँ, 10 बार लिख डालो। और सुनो, फिर 10 बार लिखोगे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फिर किंगडम, डिवीजन। यार अजीब इंसान हो यार, एक ही पेज पे लिख डाल लो 10 बार। एक ही पेज पे 10 बार लिख डालना है। एक पेज पे बहन एक बार लिखिए, फिर पेज पलटिए, फिर एक बार, ऐसे 10 बार लिखना है और फिर 10 बार डिवीजन लिखना है। फिर नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत बड़ा चार्ट बनेगा, क्लास में ही तैयार कराएंगे। एक उसमें लॉट में कितने पेपर होते हैं? 500 500 520 20 के हिसाब से 500, ठीक है? मतलब ये तो 20 ही 20 लगभग 25 बच्चों को मिल पाएंगे। कितने चाहिए? हाँ तो जब फर्जी का ज़्यादा उठाइए, बेईमानी ना करो, बेईमानी मत करो यार, यहाँ डाइग्री मेरे पैसे से आए हैं। सुनो इधर, ईमानदारी से लेना। तुम पकड़ो, ओ इधर आ भाई, तुम पकड़ो, तुम पकड़ो, गिन के 20 दो इधर। जस्ट अ सेकेंड ना, अच्छा हाँ यार, एक को 10 दो, एक को 10 दो, आगे पीछे 20। और हम बनते हैं दिमागी। कितना मजा आया इनको। बेटा बोलो नहीं, डिस्टर्ब मत करो, वो सबको दे देंगे। एक लॉट और मंगा। फिर मस्का हुआ जीनस, डोमेस्टिका हुई स्पीसीज। जीनस के आगे इडे लगाइए, फैमिली बनाइए। तो बताइए क्या लिखा है? म्यूसी डे। बेटा डिप्टेरा के ऊपर डी लिखो, इंसेक्टा के ऊपर आई लिखो। डिप्टेरा के ऊपर डी लिखो, इंसेक्टा के ऊपर आई लिखो, आर्थ्रोपोडा के ऊपर ए लिखो। बेटा दिया लिख लिया? जैसे दिया मक्खी की तरह फड़फड़ाता है, मक्खी की ट्रिक क्या हो गई? दिया। अभी से हाथ ऊपर कर लिया, अरे शर्म कर लो। इधर भंडारे में जैसे पूड़ी बट रहे हो,
बोलो डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। डिप्टेरा, इतनी शिद्दत से बोलो ना कि कभी दिमाग से निकले ना। बोलो डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। जिसका मुंह फटते हुए नहीं मिला ना फिर बोलो डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। 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 भाई तू एक एक दे रहा है क्या? एक एक दे रहे हो? 10 चलो हाँ 3 भी दे दोगे अब काम चल जाए, क्योंकि 6 बार हम यही बनवा लेंगे। और मंगवा लो। डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। 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 बायोलॉजी 90% कंसेप्चुअल है, पर 10% चीजें हमें याद रखनी है। एग्जाम में हाउस फ्लाई दिखे, मुंह से निकले डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा जहां लिखा है उसके नीचे लिखो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स इंसेक्टा के नीचे ब्रैकेट में। इंसेक्ट की पहचान है, इस टैक्सॉन की एक पहचान है कि जितने भी इंसेक्ट होंगे सबके पास 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होंगे। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। प्राइमेटा मैमेलिया, डिप्टेरा, इंसेक्टा। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स लिखा हो गया। अब एग्जाम में पता फंसने वाली बात क्या है? हमसे एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछता है कि डिप्टेरा क्या है, इंसेक्टा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, मतलब इनको कौन सा कैटेगरी मिला है, हम भूल जाएंगे। तो लाइए इसकी कोई ट्रिक बना देता हूँ। इडेई तो भूलोगे नहीं यार। अरे यार इडेई कौन भूल जाएगा यार? इडेई सबको याद हो जाएगा। इधर ओए बेटा, ओए जो हम लोग की माता जी होती हैं वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि ऑर्डर देंगे। तो प्राइमेटा मत पढ़ो, प्राइ माता पढ़ो, खत्म। अबे अपन को कौन सा इंटरव्यू देना है भाई साहब? प्राइ माता, माता को अंडरलाइन करो। ए माता, माता को अंडरलाइन करो। लो मैमेलिया, मैम क्लास में पढ़ाती हैं कि मैदान में? खत्म, मैमेलिया क्लास हो गई। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी कला को पहचाना। अब यहाँ देखो कोऑर्डिनेटा फाइलम में, ये बात तो याद रखनी, ये तो याद सबको रहती ना यार, इसमें क्या बोलना। सुनो सुनो, अच्छी बताएं। अगर किसी का नाम हो तो बहन मुझे माफ़ करना, एक जनरल सी बात कह रहा हूँ। मान लो किसी व्यक्ति की पत्नी का नाम दीप्ति हो। क्या नाम हो? दीप्ति। किसी व्यक्ति की पत्नी का नाम क्या हो? दीप्ति। ठीक, इधर तो बड़ा मुस्कुरा रही हो, तो नाम है क्या? तुमसे बोला ही नहीं, दीप्ति। तो तुम्हें क्या लगता है पत्नियां रिक्वेस्ट करती हैं कि ऑर्डर देती हैं? तुम्हें जितनी भी बेटा लड़कों, तुम लोग को जितनी भी ना अपना वो वोकाल दिखाना ना, मैं किसी की नहीं सुनता, इट्स माई इट्स रूल्स, बेटा हमको छोड़ दो। तो हर शादीशुदा आदमी के साथ ऐसा ही होता है। हमको क्यों छोड़ दो? क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं दिया जाता, हम ऑलरेडी सारा काम खुद ही कर लेते हैं ऑर्डर देने से पहले। तो बताओ दीप्ति ऑर्डर देगी कि रिक्वेस्ट करेगी? ऑर्डर देगी हो। लिखो डिप्टेरा ऑर्डर है, मिला। हम लोग की क्लास में कई बार इंसेक्ट निकल आते हैं, इंसेक्टा क्लास है। वहां सर क्या होता है? वो नाच रहे हैं क्या? कह रहे वहां सर हो गया, इंसेक्टा क्या हो गया? क्लास। अब यार आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई।
ये बेटा ये बताओ ईमानदारी से, यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें आम पसंद है? इतने लोग को पसंद है ना? क्योंकि आम फलों का राजा है, हमारे दिल में बसता है। दिल में बोला है, हमारे दिल में बसता है। हमारी फैमिली का मेन मेंबर है, कार्डियेसी है। देखो फैमिली देखो है ना, कार्डियेसी। अरे कार्डियक मतलब क्या हो गया? हार्ट हो गया। ये बताओ ए मुन्ना, एल्स जो होता है, एल्स कहीं लिखा मिल जाए अंत में तो समझ जाना ऑर्डर है। देखो पोएल्स या सेपनीडेल्स। अरे यार, एल्स ऑर्डर के लिए यूज होता है। एल्स को अंडरलाइन कर लो, लिख लो एल्स इज यूज फॉर ऑर्डर। हो गया। दीप्ति तेरा अरे दीप तेरा लिखा हुआ है ना, बोलो। करियर करियर तुम ही कह रहे हैं करियर। हाँ चलो ये बताओ, अगर सांप महाराज हमें मिल गए, अब देसी तरीके से याद कर लो, सांप मेरे सामने आ गया। हाँ नागिन थी, तुम ही तो नहीं थी। अगर सांप मेरे सामने आ जाए तो मैं वहां से भाग जाऊंगा कि खड़ा रहूंगा डट के सामने? भाग जाऊंगा। नहीं, शेर नहीं है इधर। सांप सीधे ऑर्डर देगा, ओए सहीला निकल। बोलो बेटा, सांपनी डेल ऑर्डर हो गया। ये सबको पता है कि एंजियोस्पर्म की दो क्लास होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो बेटा मैंगो, इधर बताओ कभी मैंगो खाया है? हमें पता है। हाथ भी ऊपर कर लिया, हाँ खाए हैं। वो भी बंटवा दें ना बेटा। हम में से बहुत सारे लोग अलग लेवल के मत शब्द निकलवाओ। आम तो खाते ही खाते हैं। पहले आम का छिलका छीलेंगे, फिर छिलका वो नीचे वाले दांत पे लगा के कुतरेंगे, फिर पूरा आम वसूल। तब तक कुतरेंगे जब तक कड़वाहट ना आ जाए। इसका मतलब आप भी करते हैं, तभी आपको पता है। हाँ तो कोई बुराई है क्या? आप सुनो, इसके बाद जब आम खा लेंगे तो आम का जो अंदर सीड कोट होती है उसके ऊपर धारियाँ पड़ी होती हैं। उन धारियों में हमारा आम वाला माल थोड़ा फंसा रहता है, फिर उसको कूदे देंगे। बोलो बेटा। और ये लोग तो और बड़ी वाली हैं, फिर वो ब्रश जैसा लगने लगता है। सुबह उसी में टूथपेस्ट डाल के जब उसको खोलते हो तो अंदर तुम्हें मिलता है, सीड तो पूरा है, अंदर खोलते हो तो कोटिलिडन। दो मिलता है कि एक? लोग उसको भी खाते हैं भाई साहब। हल्का कड़वा और खट्टे के बीच में स्वाद आता है इसका। आपको कैसे? क्योंकि हम भी यूपी से हैं। चलो लिखो बेटा। तो डाइकॉट हो गया आम की क्लास। एंजियोस्पर्म क्योंकि फूल है भाई, फूल देता है। बोलो यार, फूल ही क्या बनाएगा? फल। गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवा। ट्रिटिकम हुआ जीनस, एस्टिवम हुआ स्पीसीज। ऊपर ऊपर देखो, एक अंदर की बात बताएं तुमको। तुम्हें सुनो मेरी बात पहले। बुलाना जरा उसको, मोटे को। नहीं, मोटा ही मेरा खाना लाता है ना रोज। बुलाओ जरा मोटे। एडिपोसाइड के देवता आ गए? अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बच्चों को बताओ, मेरी डाइट कम है कि बहुत ज़्यादा है? क्या है? तेज से बोलो। ज़्यादा। थोड़ी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा है? हाउ मच? बेटा हर दूसरे घंटे खाना खाता हूँ, पूछो। बहुत खाता हूँ। और ये बताओ, मैं रोटी खाता हूँ चावल? दिस इज फॉर फिटनेस। ओके, मोटा ही नहीं रहे तो किसी यही बहाना मारे हैं। बेटा मैं खूब खाता हूँ। और देखो, अपने सर से रिलेटेड बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। अगर हम कुछ बताएंगे कि ऐसा हुआ तो तुम्हें याद रहेगा। मैं खूब खाता हूँ, खूब पोंपो करता हूँ। क्या खाता हूँ? रोटी खाता हूँ, चावल। रोटी मतलब गेहूं, गेहूं मतलब पोंपो। देखो, खाओ और पो। बोलो भैया। फैमिली में क्या होगा? एसी।
ऑर्डर में क्या होगा, एल्स। ये भी याद करना पड़ेगा क्या। अब बेटा मोनोकॉट डाइकॉट क्लास एंजियोस्पर्म क्या हो गया, डिवीजन। एकदम क्लियर हो तो ये बताओ सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी थी, काउंडम। ओके खत्म, ओवर एंड आओ। प्राइमेटा मैमेलिया, पूरे का पूरा ग्रुप नप जाएगा। डिप्टेरा इंसेक्टा, 10 बजने वाला है। डिप्टेरा इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आपने 20 बार लिख लिया है। हाँ हाँ आओ, तो जितनी बार भी लिखा है 10 हो गया, 10 हो गया है। आओ हाँ फिर आ रहा भाई, आ रहा। चले इधर लाओ, अरे पेन लाओ, स्टाइलर। ये हुई ना समझदार लड़की, बकलोल। सबसे पहले एनिमल का हायरार्की पढ़ोगे कि प्लांट का। ऐसे तो यार 12 लाख जानवर हैं, कितनों की हायरार्की पड़ेगा मेरा भाई। 12 लाख की थोड़ी पढ़ लोगे। बोलो बेटा, ऊपर ऊपर। पैंथेरा लियो। लियो क्या हुई, स्पीसीज। ये बेटा कौन है, थैंक यू। भगवान करता है नीड में 720 में 721 नंबर आए। जैसे 20 के ऊपर जाओगे ना तो उल्टा चलोगे ना फिर। तुमने पानी पिया, मतलब इसकी बॉडी में लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ था। अगर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ था, इसका मतलब इसके ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे। हाइपोथैलेमस ने एडीएस निकाला था। इस समय तुम्हारे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा होगा क्योंकि घट गया था ना। तुम्हारी जेजी सेल ने रेनिन निकाला है, जो तुम्हारे लिवर के एंजियोटेंसिनोजन में एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदला होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा होगा। वही एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड किडनी एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जाकर एल्डोस्टेरॉन निकलवाएगा और तुम्हारे किडनी के नेफ्रॉन से सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा। देखा कितना कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। हाइपोथैलेमस भी एक्टिवेट होगा। अरे यार, भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे। हाँ चाहत भी वो, हाँ हाँ इधर आओ। लियो, टाइग्रेस। टाइग्रेस मतलब टाइगर। कहा था टाइगर कुत्ता। लेपर्ड, लेपर्ड ओ यही है, कहा था लेपर्ड। चीता, लियो टाइग्रेस। लेपर्ड को बोलते हैं पैंथेरा पार्डस। सर पार्डस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लियो तो हमने लॉयन के लिए ले लिया। अरे यार, तो बचा हुआ पार्ड इनके लिए ले लेंगे। बोलो भैया। अरे और क्या, ऑल द बहनाज बुलंद बोलो। तीनों स्पीसीज मिलकर इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है। मैं दावे से कह सकता हूं आपके सामने पैंथर, लेपर्ड, लॉयन, ठीक है, टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ, ये सारी चीजें रख दी जाए तो आप क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत लोग चीता देख लेंगे, शेर आया, देखो शेर आया, शेर आया, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज को देखते हुए हमने इन्हें एक जीनस में रखा और जीनस का नाम रखा पैंथेरा। लिखना चालू कर दिया। बिल्ली का नाम है कैनिस फैमिलियरिस, क्योंकि हमारे फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का नाम है, सॉरी टू स्पेल, फेलिस डोमेस्टिका, क्योंकि हमारे घरों में रहती है। तो फेलिस हो गया उसका जीनस, फेलिस हो गया जीनस, और डोमेस्टिका हो गई स्पीसीज। दिस इज बिलार। हो गया। तो थोड़े बीमार हो क्या मानसिक रूप से? अच्छा, कुत्ते को बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस, क्योंकि ह्यूमन ने सबसे पहले
ह्यूमन ने सबसे पहले, इधर बेटा, उधर तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, तुम ही लोग से कह रहे हैं, क्या बात चल रही है? उधर इधर वाला ग्रुप में बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? अरे बताओ ना, तुम लोग से कह रहा हूँ, क्या बात? हाँ, क्या पानी का बोतल मांग रहे थे? बात ऐसे ही शुरू होती है। अच्छा, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, उस लड़के की सही बोल रहा हूँ, दोस्ती तुम्हारी इस लड़के से ऐसे ही होती है। डॉग। अच्छा, तो दोस्त को इसीलिए एक सीट छोड़ के उधर बैठा है। इतनी लंबी स्ट्रेटजी कि मतलब जब मैं मांगूंगा ऐसे करके प्लीज पास कर दीजिएगा। आओ एक दिन घर पे हमारी ट्रेनिंग लेके जाओ, इधर आओ, सुनो मैं ऐसे बहुत पुराना हो गया, पागल हो गए, नया निकालो कुछ। इधर आओ, बोतल मांग रहे थे, हर चीज के लिए उसी पे डिपेंडेंट हो। हर जगह ले जाता है तुम्हें। इधर देखो बेटा, आपको पता है एक जीनस में, अच्छा मान लो एक स्पीसीज है जिसके लक्षण किसी दूसरे से ज्यादा मिल ही नहीं रहे। एक स्पीसीज है जिसके लक्षण उसे दूसरों से मिल ही नहीं रहे, तो पता क्या करते हैं इस केस में? उस स्पीसीज को उठा के हम जीनस के लेवल पे डाल देते हैं। मतलब जीनस में एक स्पीसीज भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी, जब लक्षण हमें मिल ही नहीं रहे किसी से। जैसे होमो सैपियन की बात करें, हम लोग से बहुत ज़्यादा लक्षण किसी के नहीं मिलते। सर बंदर से मिलते तो हैं, ऊपर चले गए बेटा तुम, बहुत कम मिलते हैं। तो होमो में, होमो नाम के जीनस में सिर्फ एक ही स्पीसीज है, सैपियंस, और कोई नहीं है। सर होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, खत्म हो गया बेटा, टाटा बाय बाय, गया। हाँ, हम लोग के होमो में से सैपियन और कोई नहीं। तो एक जीनस में एक स्पीसीज भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। अब सुनना मेरी बात, सुनना, पैंथेरा और फेलिस, अगर तुम बिल्ली का चेहरा देखो और इन लोग का चेहरा देखो तो काफी कुछ मैच करता है। देखा है नहीं देखा है? और चलने का तरीका देखना, भागने का तरीका देखना। बोलो बेटा, इनको उठाकर एक फैमिली में रखा गया, फेलिडेई। कौन सी डेई? फेलिडेई। और कुत्ते के जीनस को रखा गया कैनिडेई। मैंने कहा था नाम के आगे क्या लगाना है? इडेई, इडेई, इडेई। बोलो कार्निवोर। इसका मतलब फेलिडेई और कैनिडेई, क्योंकि कार्निवोरस है, उठा के सेम ऑर्डर में रखा गया, कार्निवोरा। एग्जाम में ये तो पकड़ ही लोगे ना बेटा कि इडेई, इडेई मतलब क्या हो गया? फैमिली। जीनस तो मैं याद ही रहता है, फंसेंगे कार्निवोरा, कार्निवोरा क्या हो गया? ऑर्डर। क्लियर हो तो यहाँ बोलना यार। तुम्हारी माता जी तुमको क्या देती हैं? प्राई माता। प्राई माता भी क्या हो गया? ऑर्डर। कुछ भी यार पढ़ाते वो खतरनाक है। मैम कहाँ पढ़ाती हैं? क्लास। मैमेलिया। बेटिया तुम लोग हमारी तारीफ करती हो कि नहीं अपने हॉस्टल में? सही नहीं करती? बहुत बुरा लगा हमको। हम जा रहे हैं कट्टी। हो गया। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल। फिश में भी साइक्लोस्टोमेटा पढ़ाऊंगा मैं। साइक्लोस्टोमेटा नाम सुना है? कॉन्ड्रियोआइस्थीज, साइक्लोस्टोमेटा, फॉल्स फिश, कॉन्ड्रियोआइस्थीज, ऑस्टियोआइस्थीज, ये सारी बातें आगे करेंगे। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सबको मिलाकर रखा गया फाइलम कॉर्डेटा। सर वर्टिब्रेटा कहाँ गया? बेटा ये 7 मेन कैटेगरी हैं, सुन लो, ये 7 मेन कैटेगरी हैं। इन्हें ब्रॉड कैटेगरी कहो, ऑब्लिगेट कैटेगरी कहो, मेन कैटेगरी कहो, कैटेगरी कहो, आई डोंट केयर। बीच में बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरी हैं
ताकि क्लासिफिकेशन सिस्टम और सटीक बने। नहीं समझे हमारी बात बेटा? फाइलम और किंगडम के बीच में आता है सुपर 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 फाइलम, फाइलम और क्लास के बीच में सब फाइलम, क्लास के ऊपर सुपरा क्लास, क्लास के नीचे सब क्लास, ऑर्डर के ऊपर सब ऑर्डर, सुपर सुपर ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे सुपरा ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली के ऊपर सुपरा फैमिली, और फैमिली के नीचे सब फैमिली। समझ गए ना बात को? इससे क्लासिफिकेशन सिस्टम और साउंडिंग और सटीक होगा कि हल्का होगा? और सटीक होगा। कॉर्डेटा, ऐसे ही पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब मिला दो। ये क्या था? एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लियर हो तो ओवर एंड आउट। इसमें गलती ये मत की, मैं इसीलिए कहता गैप खूब दो ताकि एरो लगाने का आपको क्या मिले? स्पेस। चलिए ये हो गया। अब आपको बगैर देखे बताना है प्राइम माता क्या है। ऑर्डर का उसको स्तर किया गया। सांपनी डेल, दीप्ति तेरा, पोएल्स, एल्स पकड़ लो, ऑर्डर है। म्यूसिडेई, कैनिडेई, फेलिडेई, कार्निवोर। सब तो याद हो गया? अरे यार अच्छा, इधर सुनो, इधर सुनो। ये बताओ, ये जो भैया थे ये मैथ्स से बायो से? इन्होंने मतलब इंटरवल लिया होगा पीसीबी की पीसीएम? पीसी मिलकर एम बनाता है। प्राइमेटा कार्निवोरा मिलकर मैमेलिया बनाता है। सर अब भी भूल गए तो? समझ गए यहाँ तक हमारी बात? ओवर एंड आउट 10 बार ड्रॉ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट तो लेना ही मुझको, मैं चैप्टर कल ले जाऊंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बगैर प्रैक्टिस के, भाई ऊपर देखो ऊपर, वो हीरो। सिलेबस ख़त्म करना ही उद्देश्य नहीं होता है। सिलेबस ख़त्म करना दुनिया का सबसे सरल काम है। सिलेबस तो मैं एक रात में ख़त्म कर देता हूँ। अरे मैराथन में एक रात में ख़त्म कर दूंगा। सिलेबस ख़त्म करना तो बेवकूफ़ बनाना हुआ। अगर हम क्लास में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? तो आप इसे घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भाड़ में जाए, अपना एक लेक्चर और पढ़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 31 जनवरी नहीं, 31 मार्च खत्म हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पढ़ेंगे तमीज़ से पढ़ेंगे और कायदे से पढ़ेंगे। इसको ड्रॉ कर लीजिए। कितना समय हो रहा है? 9:55 हो गया। ओह माय गॉड, 9:55 पूरे पूरे। इस चार्ट को पढ़ते हुए जाएंगे। सालों मेरा पेज भी बर्बाद कर दिए। अच्छा कल लेके आओगी? ठीक है, जो लेके जाओगे वो लेके आना पड़ेगा। तुम्हारा उसका लड़ाई खत्म हुआ? बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं। हाँ, यू विल मिस दैट गाय, ओ सॉरी गर्ल। बता रहा हूँ सीरियसली। हाँ, इंसान देख के हम पहचान जाते हैं। हाँ, आज यार सुनो, काम करो, सीधे जाना रूम पे इसके, कहना खोलो जरा, कहना क्या है, नहीं क्या है क्या, ऐसे कॉलर पकड़ लेना। ऐसे ऐसे देख भी रहे तब कोई डर जाए। नहीं बोलोगे अब तुम्हें गुस्सा नहीं? अच्छा वो नहीं बोलेगी। ये एक अच्छे दोस्त की पहचान होती है। वो जो क्या, वो नहीं बोलेगी। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं कौन सा स्ट्रेस लूँगी? सोच लो, क्या बोलते हैं इनको पूर्वा से? हाँ, जिंदगी क्या हो जाएगी? त्राहिमाम हो जाएगी। रोड होमवर्क,
जब तक मन में पूरा चार्ट ना बना लें, रूम के अंदर नहीं घुसेंगे। रोड पे पूरा चार्ट देखते हुए जाएंगे और रूम पे खड़े होके मन में पूरा चार्ट बनाते चले जाएंगे। समझ गए? इधर इधर देखो, जैसे मैं मन में बना रहा हूँ लियो टाइग्रिस, और ऐसे को सुनो, और कुछ बोलना मत, और ऐसे जो अपने रूम के सामने करने लगना। लियो टाइग्रिस पाइडस, फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस से कैनिडेई, पैंथेरा फेलिस फेलिडेई, फेलिडेई कार्निवोरा, प्राइमाता कार्निवोरा, मैमेलिया, मैम क्लास से पढ़ाती हैं। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, सिलेंडर, एनिमल। ऐसे आप भी बोलोगे इसको एनिमल किंगडम में। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आज की बातें यही तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।